क्या आप जानते हैं होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद चमक रहा था और धरती पर लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। हर तरफ उत्साह था, लेकिन इस उत्सव के पीछे छुपी है एक गहरी पौराणिक कथा, अहंकार, भक्ति, प्रेम और विजय की कहानी। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। प्रहलाद हर समय विष्णु का नाम जपते। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। उसे पहाड़ से गिरवाया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ कुछ और। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना प्रतीक बन गई कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की विजय होती है। इसी स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। होलिका के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है। क्रोधित होकर राजा ने महल के स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार प्रकट हुआ, आधा मनुष्य, आधा सिंह, नरसिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात महल की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में न धरती न आकाश रखकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हुआ। रंगों की परंपरा कैसे शुरू हुई? एक अन्य कथा के अनुसार मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा, लेकिन बाल कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। गोकुल में यह समाचार फैलते ही लोग खुशी से झूम उठे और रंगों के साथ उत्सव मनाया। तभी से रंगों वाली होली का प्रचलन हुआ। होली का सच्चा संदेश। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। यह सिखाती है अहंकार का अंत होता है, सच्ची भक्ति और सत्य की विजय होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई उसे हराती है। जीवन में प्रेम, क्षमा और आनंद के रंग भरने चाहिए। इसीलिए हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। अग्नि बुराई को जलाती है, रंग जीवन को प्रेम से भर देते हैं। आप सभी को शुभ होली।